हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे पाइथन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए सीक्वेंस डेटा टाइप यूनिट से, जिसमें लिस्ट, टपल और डिक्शनरी और स्ट्रिंग से जो क्वेश्चंस ओ लेवल एग्ज़ाम में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक स्ट्रिंग दिया गया है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग, यहाँ पे स्लाइसिंग की गई है। स्लाइस, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इंडेक्स समझ लेना होगा हमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल एच है, तो इसके लिए जो इंडेक्स होगा वो आपका इंडेक्स यूज़ हो रहा है 0। ये इंडेक्स नंबर 1। तो इस तरीके से, और ये स्लाइसिंग किया गया है। तो जब भी स्लाइसिंग करते हैं तो यहाँ पर पैरामीटर्स में जो पहला पैरामीटर है वो आपका स्टार्ट वैल्यू हो गया, दूसरी पैरामीटर वैल्यू जो है वो एंड हो गया। बट जो भी एंड दिया गया उससे एक कम तक आएगा। तो इंडेक्स नंबर 1 से मतलब ई, फिर इंडेक्स नंबर 2, 3, 4, तो 5 से कम तक आएगा तो इंडेक्स नंबर 4 तक आएगा। तो इसका मतलब जब इसको स्लाइस करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा ई डबल एल ओ आना चाहिए। तो यहाँ पर ई डबल एल ओ सी वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्ट्रिप मेथड डू इन पाइथन। स्ट्रिप मेथड का काम होता है स्पेस रिमूव करना फ्रॉम बिगनिंग और एंड। यदि किसी भी स्ट्रिंग के बिगनिंग में और एंड में वाइट स्पेसेस हैं तो उस स्पेस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करते हैं। रिमूव ऑल द स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग नहीं, रिमूव द फर्स्ट एंड लास्ट करेक्टर नो, रिमूव वाइट स्पेसेस फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी। नेक्स्ट फंक्शन है, व्हाट डज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। पाइथन प्रोग्रामिंग फाइंड प्रो। तो यहाँ पर फाइंड फंक्शन का काम होता है किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना, और जो फर्स्ट अक्रेंस होगा जहाँ पे मैच कर जाएगा उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पर ये प्रो वर्ड यहाँ पे मैच कर गया तो इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो रिटर्न करेगा इंडेक्स ऑफ पी। तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ पी होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और एक स्पेस हो गया है। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो इंडेक्स नंबर 7 पर ये आपको मिल रहा है। तो इंडेक्स नंबर 7 इसका जो रिटर्न होगा या रिजल्ट होगा वो 7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर, अब यहाँ पर जो स्लाइसिंग की गई, यहाँ पर रिवर्स इंडेक्सिंग यूज़ की गई। तो दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ए बी सी डी स्टोर किया हुआ है, ए बी सी डी ई और एफ। तो इसकी यदि हम इंडेक्सिंग करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, और रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे तो ये -1, -2, -3, -4, -5 और -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 दिया गया है, दैट मीन्स कि यहाँ से और ये लास्ट जो वैल्यू है ये स्किप कर दिया गया है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब इसकी वैल्यू को स्किप कर देते हैं तो एंड तक जाएगा। तो इसका मतलब -3 इंडेक्स से लेकर के एंड तक। तो इसका जो आंसर होगा डी ई एफ आएगा आउटपुट। तो डी ई एफ यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में है, दैट मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू चेक इफ अ स्ट्रिंग स्टार्ट विथ स्पेसिफिक प्रीफिक्स। किसी भी चेक करने के लिए कि स्टार्ट इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा पर्टिकुलर वर्ड से, तो उसके लिए स्टार्ट्स विथ फंक्शन यूज होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर लेंथ प्रिंट कराया है प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग का। इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे स्लैश एन यूज़ किया गया है। स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है जिसकी जो लेंथ काउंट होगी वो 1 कैरेक्टर ही काउंट की जाएगी।
दैट मीन्स कि ये जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं प्लस स्लैश एन को 1 करेक्टर काउंट करेंगे और ये प्रोग्रामिंग को। तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल इसकी जो लेंथ होगी वो 18। जस्ट 1 मिनट काउंटिंग में कहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 18 आंसर होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि स्लैश एन को जो काउंट करेगा वो क्या काउंट करेगा, एक ही कैरेक्टर काउंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पाइथन स्ट्रिंग? स्ट्रिंग कैन बी मॉडिफाइड यूजिंग इंडेक्स, नो। स्ट्रिंग आर इनम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग क्या होता है, इनम्यूटेबल। इनम्यूटेबल का मतलब होता है नॉट चेंजेबल, मतलब कि जिसमें हम इन प्लेस चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए स्ट्रिंग मेथड? कौन सा स्ट्रिंग मेथड नहीं है? कैपिटलाइज होता है, स्टार्ट्स विद भी होता है। पॉप मेथड नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग इनम्यूटेबल है, दैट मीन्स चेंज हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसमें डिलीट और इंसर्ट के फंक्शन वर्क नहीं करेंगे, फाइंड फंक्शन वर्क करेगा। तो पॉप इज अ करेक्ट आंसर विच इज नॉट अ मेथड ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पर एक स्ट्रिंग है पाइथन और यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। तो ज्वाइन फंक्शन का काम क्या होता है, हर कैरेक्टर के साथ इसको ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर लेकिन लास्ट कैरेक्टर में ज्वाइनिंग नहीं होगी, मतलब यहाँ पर इससे बिगनिंग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड प्रोड्यूस? हेलो वर्ड और स्ट्रिंग यहाँ पे स्वैप केस। स्वैप केस फंक्शन का काम होता है जो भी केस अपर में करेक्टर होंगे उनको लोअर में, और जो लोअर है उसे अपर केस कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे यहाँ पे हेलो लोअर केस में है और वर्ड अपर केस में, तो उल्टा हो जाएगा, हेलो स्मॉल यहाँ पर यू हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल में। तो इसमें सारा जो हेलो होगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमने गलत ले लिया है, यहाँ पर होना ये चाहिए था कैपिटल एच लिखना था, कैपिटल एच। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे कैपिटल एच था। तो हेलो वर्ड, अब इसको यदि हम स्वैप करेंगे तो ये स्मॉल में एच हो जाएगा और ये सारा कैपिटल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे स्किप हो गया, यहाँ पे एच को कैपिटल में करना था। तो स्वैप केस का काम जस्ट अपोजिट करना होता है, जो लोअर केस में होगा वो अपर केस में, और जो अपर केस होता है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने का काम। फिर विच मेथड इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ अ लिस्ट? लिस्ट में लास्ट में कोई भी आइटम ऐड करने के लिए अपेंड मेथड का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? एक लिस्ट है, इसमें एक्सटेंड मेथड का यूज किया गया। एक्सटेंड मेथड का काम होता है कि सारे जो आइटम्स होंगे उस लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देंगे। तो अभी लिस्ट 1 2 3 है, उसमें 4 5 ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो 1 2 3 4 5 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंड कर देगा इस लिस्ट को। तो ये लिस्ट 1 में ये जो माई लिस्ट है इसमें अब ये ऑप्शन ऐड आइटम ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अब यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इंसर्ट फंक्शन का काम होता है किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे किसी पर्टिकुलर आइटम को इंसर्ट करना। तो यहाँ पर कह रहा है 2 पर 10 को इंसर्ट करना। तो ये पहला जो आपका दिया गया है ये दैट इज़ पोजीशन, इंडेक्स, कि किस इंडेक्स में वैल्यू को ऐड करना है। और जो यहाँ पे 10 दिया गया है दैट इज़ अ आइटम। तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 मतलब यहाँ पर 10 ऐड हो जाएगा, तो 3 और 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ 1 2 फिर 10 3 4। तो 1 2 10 3 4 यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पर रिमूव फंक्शन यूज़ किया गया है। रिमूव फंक्शन का काम क्या है, किसी एक पर्टिकुलर आइटम को जो आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 3 डिलीट करना है, तो 3 यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 1 2 पे है तो 2 पे डिलीट कर देगा। और एक फंक्शन और भी होता है पॉप।
पॉप में जब हम डिलीट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि हम कुछ नहीं पास कर रहे होते हैं इंडेक्स, तो वो क्या करता है, टॉप से मतलब लास्ट से आइटम को डिलीट करता है, और यदि हम उसमें इंडेक्स पास करते हैं तो वो स्पेसिफाइड इंडेक्स को डिलीट करता है। यहाँ पर रिमूव में हम जो आइटम देंगे वो फर्स्ट अकरेंस चेक करेगा कि 3 पहले बार कहाँ मिला, और फिर उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर आफ्टर रिमूविंग जो लिस्ट बचेगा वो 1 2 4 5 बचेगा, तो 1 2 4 5 बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, what happen if you attempt to access an index that is out of range in list। तो यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा, दैट इज इंडेक्स एरर जनरेट होगा। यदि हम हमारी लिस्ट मान लेते हैं 2 एलिमेंट का है, और हम यहाँ पर लिस्ट में के इंडेक्स नंबर 3 को एक्सेस करना चाहें, तो यहाँ पर ये एरर दे देगा, इंडेक्स एरर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड आउटपुट। एक लिस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पर होता है रिपीटेशन, जो कि क्या करता है, इसको रिप्लिकेट कर देगा एलिमेंट को। तो यदि हमने यहाँ पर 1 2 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये शॉर्ट हैंड दिया हुआ है तो पहले इस लिस्ट में मल्टीप्लाई करेगा 2 का, तो जो लिस्ट बनेगी वो 1 2 3 1 2 3। अब यही लिस्ट जा करके वापस इसमें स्टोर हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो अब यदि इसको प्रिंट कराएंगे तो 1 2 3 1 2 3 रिजल्ट आएगा, दैट इज बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट। एक लिस्ट यहाँ पर दिया गया है 4 5 6, और लिस्ट 2 है, और यहाँ पर इसको हमने इक्वल किया हुआ है, असाइन कर रहे हैं, और लिस्ट 2 में हमने चेंजेस किया। तो लिस्ट 2 में जब हम चेंजेस कर रहे हैं इंडेक्स नंबर 0 पे, मतलब यहाँ पर हम 3 स्टोर कर रहे हैं और लिस्ट 1 को प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 लिख रहे हैं, तो ये यहाँ पर डेटा कॉपी नहीं हो रहा है, एक्चुअली एलियाजिंग हो रही है। एलियाजिंग करने का मतलब है कि अब लिस्ट 2 को में भी जब हम प्रिंट करेंगे तो भी लिस्ट 1 प्रिंट करेगा, और जो लिस्ट 1 है वो भी, मतलब कि लिस्ट एक ही है और उसके नाम 2 हो गए हैं। यदि हम चाहते हैं कि इसकी एक इंडिपेंडेंट कॉपी बने, तो उसके लिए हमको कॉपी मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कॉपी मेथड क्या करता है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स की एक इंडिपेंडेंट लिस्ट क्रिएट कर देगा, जिससे कि यदि हम किसी दूसरी लिस्ट में चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर अभी एलियाजिंग हुआ है। यदि हम लिस्ट 2 के इंडेक्स नंबर 0 पे 3 कर रहे हैं, दैट मीन्स कि लिस्ट 1 में भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों सेम ही लिस्ट है। दैट मीन्स कि रिजल्ट में जो मिलेगा वो 3 5 6 मिलेगा। तो 3 5 6 यहाँ पर सी ऑप्शन है, तो ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन यदि इसकी जगह पर यदि हमने यहाँ पर लिस्ट 1 डॉट कॉपी यूज़ किया होता, तब हम यहाँ पर यदि चेंज कर रहे होते लिस्ट 2 में, तब चेंज होता, लिस्ट 1 में 4 5 6 ही मिलता। उसके लिए कॉपी मेथड यूज़ करेंगे, तब इंडिपेंडेंट कॉपी क्रिएट होगी। नेक्स्ट, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट। एक लिस्ट है, ये नेस्टेड लिस्ट है, यहाँ पर लिस्ट के अंदर लिस्ट भी यूज़ की गई। तो 1 2 3 4 5। अब हमने कहा लिस्ट 2 में लिस्ट लिस्ट के इंडेक्स नंबर 2, तो 0 1 2, मतलब कि इस लिस्ट में एक आइटम अपेंड करना 5। तो एक्चुअली जो आइटम ऐड होगा वो इस वाली लिस्ट में ऐड होगा, ना कि आउटर लिस्ट में, इनर लिस्ट में ऐड होगा। तो यदि इसको हम प्रिंट करेंगे तो 1 2, फिर लिस्ट के अंदर 3 4 5 प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर अपेंड कर दिया हमने, और रिजल्ट यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिया है, ऑप्शन कुछ इनकरेक्ट दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4 एंड 5, इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये बाय मिस्टेक गलत टाइप हो गया है। तो यदि हम लिस्ट 2 के लिस्ट में के इंडेक्स नंबर 2 में यदि अपेंड करते हैं तो इस लिस्ट में अपेंड होगा 5। तो इसका आंसर जो होगा वो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट। माई लिस्ट 10 20 30 40, और यहाँ पे हमने माई लिस्ट क्या कर दिया, 0 कर दिया। दैट मीन्स रिप्लिकेशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो लिस्ट हो जाएगी, जैसे यदि हम मान लेते हैं इस 0 की जगह पर 2 से मल्टीप्लाई करते, तो इस लिस्ट का रिप्लिकेशन होता, दैट मीन्स 10 20 30 40, और फिर से इसी में 10 20 30 40 होता। बट
अभी यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया तो दैट मीन्स कि सारे एलिमेंट्स एक तरीके से यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। रिप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है बट 0 से मल्टीप्लाई, तो लिस्ट यहाँ पे इम्पटी हो जाएगी। दैट मीन्स कि ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल दिस कोड आउटपुट। माई लिस्ट 1 2 3 4 अपेंड कर रहे हैं 4 एंड 5। अब यहाँ पर अपेंड कर रहे हैं ना कि एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अपेंड करेंगे तो ये लिस्ट जा करके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो रिजल्ट जो आपको मिलेगा 1 2 3 और फिर कॉमा ब्रैकेट में 4 एंड 5, मतलब ये एक आइटम हो गया। तो रिजल्ट में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो डी वाला आंसर हो जाएगा। 1 2 3 लास्ट में 4 5। यदि एक्सटेंड लगा होता तो यहाँ पे 1 2 3 कॉमा 4 5 होता। ये लिस्ट नहीं अपेंड होता है, आइटम ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट। माई लिस्ट 1 2 3 4 माई लिस्ट। अब यहाँ पे स्लाइसिंग की गई है तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 से 3 मतलब उससे एक कम तक 2 तक, तो 0 1 मतलब यहाँ से, और 1 2 और 3 तो आएगा नहीं, तो केवल 2 और 3 रिजल्ट इसमें मिलना चाहिए। तो माई लिस्ट यहाँ पर 0 1 और 2, तो 2 और 3, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली डिलीशन कर रहे हैं। हाँ, तो ये डिलीट कर रहे हैं माई लिस्ट में 1। तो जो भी स्लाइसिंग से आइडेंटिफाइड होंगे उन एलिमेंट्स को डिलीट करेगा। तो जब डिलीट करेगा तो 2 और 3 डिलीट हो जाएंगे, तो अब लिस्ट में बचेगा क्या, 1 और 4। तो अब लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो 1 4 बस बचेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट। 1 2 3 4 0 पॉप कर रहे हैं हम यहाँ पर 0। तो इंडेक्स नंबर 0 में जो है वो पॉप होगा, ये आइटम नहीं पॉप होगा। यदि हमको इसको हटाना था तो उसके लिए हमें जो फंक्शन यूज़ करना होगा वो रिमूव फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। यदि हम पॉप करेंगे तो दैट मीन्स कि या नहीं, यदि हम यहाँ इंडेक्स देंगे तो लास्ट एलिमेंट होगा। यदि हम 0 देंगे तो इंडेक्स नंबर 0 वाला आइटम डिलीट होगा। दैट मीन्स कि 2 3 0 ये बचेगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो 2 3 0 यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट प्रोड्यूस। 0 1 2 3 इंसर्ट 8 इंसर्ट करना है यहाँ पे, सॉरी इंसर्ट करना है 8 इंडेक्स पे। ये इंडेक्स नंबर हो गया और आइटम जो है वो आपका 12 हो गया। तो अब इंडेक्स इसमें 8 तो है ही नहीं है, तो जब भी यदि हम रेंज ऐसा दे देंगे जो नहीं फाउंड है तो वो क्या करेगा, लास्ट में आइटम को ऐड कर देगा। दैट मीन्स कि जो 12 होगा वो लिस्ट के सबसे लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0 1 2 3 12। तो 0 1 2 3 12 सी यहाँ पर जो आंसर है ये दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे माई लिस्ट 0 1 2 3। अब यहाँ पे पॉप कर रहे हैं, तो यदि पॉप कर रहे हैं और वो आइटम हम इंडेक्स नंबर यहाँ नहीं स्पेसिफाइड कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, जो सबसे लास्ट एलिमेंट होता है वो डिलीट होता है। और पॉप फंक्शन क्या करता है, जो डिलीटेड एलिमेंट है वो रिटर्न भी करता है। तो पॉप करने पे क्या मिला उसको, 3 मिला। तो यहाँ पे पॉप्ड एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हैं ना कि लिस्ट को। तो माई लिस्ट जब यहाँ पे पॉप करेंगे तो एक्स में पॉप करने पे क्या आया, 3 आया, तो यहाँ पे 3। यदि प्रिंट यहाँ पे माई लिस्ट लिखते तो इसका रिजल्ट आता है 0 1 2, लेकिन यहाँ पर एक्स को प्रिंट करा रहे हैं तो एक्स में जो एलिमेंट पॉप हुआ दैट इज 3, तो यहाँ पर रिजल्ट होगा 3। दैट मीन्स कि डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। 0 1 1 दिस रिमूव 1। तो यहाँ पर रिमूव फंक्शन जो होता है वो फर्स्ट अक्रेंस को डिलीट करता है, जो पहला आइटम मिलेगा 1। तो 0 1 यहाँ पर ये वाला 1 मिला तो ये वाले आइटम को वो डिलीट करेगा, ये वाला बचा रहेगा, तो इसका रिजल्ट होगा 0 2 1। यही सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली, जैसे रिमूव फंक्शन से 1 किया तो अब डाउट क्रिएट होता है कि यहाँ पे 2 टाइम 1 है, दोनों डिलीट हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये फंक्शंस में जो हिडन टर्म्स हैं इन्हीं को समझना है। ठीक है, जो चीज़ें क्लियर डिफिनीशन से नहीं हो पाती वो प्रैक्टिकली आपको करके देखना पड़ता है। तो जब यहाँ पे 1 इसको डिलीट करेंगे तो ये आइटम डिलीट होगा, तो 0 2 और 1 बचेगा। तो अब जब लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो 0 2 और 1 रिजल्ट में आएगा, दैट इज आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू क्रिएट एन इम्पटी टपल। टपल को क्रिएट करने के लिए वैलिड वेट क्या है, तो यहाँ पर हम इम्पटी बनाना है, तो एक तो इम्पटी टपल क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर
सही है। फिर एम्प्टी टपल फंक्शन भी यूज़ कर सकते तो ये भी सही हुआ। ये तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए होता तो ये गलत हो गया। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट टी दिस ये। अब टपल के इंडेक्स नंबर 1 पे हम 4 कर रहे हैं और टपल इनम्यूटेबल होता है तो ये ऑप्शन वैलिड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे टाइप एरर जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करें व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट माई लिस्ट 02145। अब हमने कहा लेंथ ऑफ माई लिस्ट, जब लेंथ प्रिंट करेंगे तो जीरो यहाँ पर ये जो है वो एक ही आइटम काउंट होगा। ये चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ पर 1 2 3 टोटल 4 वैल्यूज़ हो गए तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो दिस हो जाएगा। यहाँ पे 5 नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों एक ही आइटम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड आउटपुट। अब यहाँ पर ये है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक दिया गया है। यहाँ पर ये बनाई तो गई है लिस्ट लेकिन जो लेंथ प्रिंट कराया गया है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में माई लिस्ट लिखा है। बहुत थोड़ा सा ध्यान देने के लिए चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लेंथ प्रिंट होगा वो इसकी लेंथ प्रिंट होगी। यदि ये हट जाए इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं, दैट केवल कंफ्यूज करने के लिए। तो माई लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कैरेक्टर हैं। दैट मीन्स इसका रिजल्ट यहाँ पर डी होगा। इससे कोई लेना देना इसका नहीं है कि कितने आइटम है। यदि यहाँ पर हमने डबल कोड नहीं लगाया होता, केवल माई लिस्ट लिखा होता तो 0 1 2 3 तब इसकी लेंथ जो होती, सॉरी 1 2 3 4 4 आता। ठीक है, इसीलिए यहाँ 4 ऑप्शन भी दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो 4 तब होगा जब यहाँ पर केवल माई लिस्ट लिखा होता, डबल इन्वर्टेड कॉमा ना लगे होते। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख देने से ये एक स्ट्रिंग बन गया और इसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहा है, ना कि इस लिस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल क्रिएट अ टपल। तो यहाँ पर टपल यदि हम ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं, कॉमा करके जब कोई चीज़ लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टपल ही क्रिएट होता है। तो ये एक वैलिड तरीका है। यहाँ पर 1 कॉमा लिखा हुआ है, ये भी तरीका है। यदि 1 लिखे होते तो वो एक सिंगल इंटीजर वैल्यू बन जाती, कॉमा लगाया तो ये भी टपल बन गया। प्लस T1 इक्वल टू टपल फंक्शन है तो ये स्ट्रिंग से टपल क्रिएट करेगा। अब टपल में जो मिलेगा आपको वो 1 मिलेगा और 2 मिलेगा और यहाँ पे 3 मिलेगा। तो ये भी एक टपल क्रिएट करे, मतलब ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ टपल विथ अ सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट तो ये तो इंटीजर वैल्यू बन जाएगी, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड हो गया, ये वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए है, ये आपका सेट क्रिएट करने के लिए है, और ये आपका जब ब्रैकेट लग जाएगा तो ये एक इंटीजर वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा, नंबर की तरह। सिंपल कॉमा जब लगा देंगे तो ये एज अ टपल की तरह वर्क करने लगेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड विथ अ टपल। अपेंड नहीं कर सकते हैं टपल में, विच कैन बी यूज। इंसर्ट भी नहीं कर सकते हैं, रिमूव भी नहीं कर सकते, तो इंडेक्स फंक्शन बचता है। तो इंडेक्स फंक्शन यूज़ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। रिमूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इनम्यूटेबल है। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट। टपल है 1 2 3 दिया हुआ, टपल के इंडेक्स नंबर 1 पे 5 से स्टोर कर रहे हैं। अगेन इनम्यूटेबल है तो यहाँ पर एरर जनरेट करेगा, टाइप एरर जनरेट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट। यहाँ पे एक टपल में 1 2 3 स्टोर किया गया, ए बी सी टपल, ये अनपैकिंग कहलाता है। दो टर्म्स यूज होते हैं, पैकिंग और अनपैकिंग। जब हम यहाँ पर इसको हटा दें, यदि केवल 1 2 3 लिख दें और एक T1 लिख दें तो ये कहलाता है पैकिंग, मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में पैक करना। और जब हम किसी टपल से एक्सट्रैक्ट करके उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनाते हैं तो ये कहलाता है अनपैकिंग। तो यहाँ पर टपल में पहले वाले में 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, तो ये 1 2 3 प्रिंट करेगा। दैट इज सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल टपल ए बी सी रिटर्न। तो जब इसको हम क्रिएट करेंगे टपल ए बी सी, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये टपल क्रिएट कर देगा जिसमें स्ट्रिंग से, तो ए बी सी अलग अलग ये आइटम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हाउ कैन डू यू फाइंड द नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ एलिमेंट इन एन टपल। तो उसके लिए काउंट फंक्शन यूज होता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट अलाउड इन अ टपल। स्लाइसिंग कर सकते हैं, कंकेटनेशन हो सकता है, डिलीशन ऑफ एलिमेंट नहीं हो सकता है,
इटरेशन मतलब हम ट्रिवर्सिंग भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, डिलीशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पाइथन डिक्शनरी? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड इम्यूटेबल, कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड म्यूटेबल डेटा विथ की एंड वैल्यू पेयर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ यू ट्राई टू एक्सेस अ की दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी? तो ये एरर जनरेट करेगा, की एरर जनरेट करेगा, थ्रो की एरर यहाँ पे भी, यदि वो की प्रेजेंट नहीं है और हम उस की को एक्सेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू गेट ऑल द कीज फ्रॉम द डिक्शनरी? तो उसके लिए कीज फंक्शन यूज होता है जो कि टपल के फॉर्म में टपल ऑफ लिस्ट रिटर्न करता है, जिसमें सारी कीज को एक लिस्ट क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द अपडेट मेथड डू इन डिक्शनरी? क्लियर ऑल द की वैल्यू, नो। अपडेट स्पेसिफिक नहीं करता है। मर्ज अनदर डिक्शनरी, मर्जिंग कर देता है और जो भी कीज ओवरलैप करती है उनकी वैल्यूज को अपडेट कर देता है। तो मर्ज अनदर डिक्शनरी होगा, स्पेसिफिक एलिमेंट को अपडेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपडेट अनदर डिक्शनरी इनटू करंट वन एंड आल्सो अपडेट द कीज वैल्यूज विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये सी करे यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड डू? यहाँ पर एक डिक्शनरी दिया गया है, डिक्शनरी के की नंबर की बी पे जो वैल्यू उसमें अपेंड करें, मतलब इस लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं, तो इसमें जो वैल्यू हो जाएगी 2 3 कॉमा 6 हो जाएगी। तो यदि हम इसको डिक्शनरी को वापस प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर तो सही है, इसमें बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 2 3 6 हो जाना चाहिए। तो 2 3 6 यहाँ पर जो बी वाला आंसर होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट? एक डिक्शनरी D1 है, D2 है, यहाँ अपडेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर किसको अपडेट करें? D1 को अपडेट करें। किससे अपडेट करें? D2 से। तो D1 में X है, इसमें X नहीं है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर Y इसमें भी है, Y में, तो अब यहाँ पर Y की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और Z एक यहाँ पर की ऐड हो जाएगी जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगा। तो अब यदि हम यहाँ पर D1 को प्रिंट कराएंगे तो D1 में x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 4 मिलेगा। तो D1 को अब अपडेट किया गया है D2 से। तो यहाँ पर जो D में 1, x की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 4, तो B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ लिस्ट? तो कॉपी मेथड यूज़ होता है, और इसके लिए जो मेथड है कौन कौन से यूज़ हो सकता है, ये भी तरीका सही है, ऐसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी लिस्ट ओरिजिनल, तो लिस्ट फंक्शन एक क्रिएट कर देगा। कॉपी ओरिजिनल स्लाइसिंग करके यदि हम यहाँ पे दे दे रहे हैं तो स्टार्ट और एंड ये भी क्रिएट कर देगा। और कॉपी डॉट ओरिजिनल डॉट कॉपी ये भी यूज सही है। तो दैट इज ऑल ऑफ द एबव आंसर इसका होगा, डी आंसर हो जाएगा। तो ये ऑल मेथड्स आर यूज टू कॉपी द लिस्ट। नेक्स्ट है, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट? यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पे डेल कर दिया एल, और यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं पास किया, दैट मीन्स ऑल एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब सारे डिलीट हो जाएंगे। तब यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो बी आएगा, लिस्ट एम्प्टी हो चुकी होगी। क्योंकि डेल स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी स्लाइसिंग से आइडेंटिफाइड होते हैं एलिमेंट उनको डिलीट करता है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट और एंड नहीं दिया तो सारे एलिमेंट इसमें कवर हो जाएंगे, तो सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट? एक डिक्शनरी है जिसमें ए में 1, ए की है, इसकी वैल्यू 1, बी की वैल्यू है 2। अब यहाँ पे हमने पॉप किया ए वाली की को, तो ये की और वैल्यू दोनों पेयर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो बचेगा बी केवल 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट? ए बी सी डी एक सीक्वेंस है फॉर ए इन रेंज लेंथ, जितनी लेंथ हो x की तो इसकी लेंथ कितनी है? 4। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक सीक्वेंस बनेगा 0 1 2 और 3 का सीक्वेंस बनेगा। अब आई डॉट अपर, तो आई में तो जो आएगी वैल्यू वो पहली बार आएगी 0, तो 0, और ये इसमें नंबर में अपर फंक्शन वर्क नहीं करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर एट्रीब्यूट एरर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये आई को अपर कर रहा है और यहाँ पर लेंथ यूज़ कर लिया है। यदि यहाँ लिखा होता फॉर आई इन रेंज की जगह पर लिखा गया होता एक्स,
तो एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट व्हेन वी एग्जीक्यूट लिस्ट हेलो। तो ये स्ट्रिंग से लिस्ट क्रिएट करेंगे तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके का ये टपल आप ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो टपल इम्यूटेबल है मतलब नॉन चेंजेबल डेटा टाइप है। एंड नेक्स्ट है आपका सपोज अ टपल ए आर कंटेन 10 एलिमेंट्स हाउ कैन वी सेट द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ टपल टू हेलो। तो यहाँ पर जो फिफ्थ एलिमेंट में चेंज करने के लिए है तो टपल इनम्यूटेबल है दैट मीन्स इसमें चेंज नहीं हो सकता। तो एलिमेंट ऑफ टपल कैन नॉट बी चेंज इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट और टपल डिक्शनरी से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है जो थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।